आज सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल है कि भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार को 50 रुपए लीटर की दर से डीजल दे रही है और अपने ही देश की जनता को 90 रुपए लीटर बेच रही है। सवाल सीधा है, क्या ये सच है या आधा सच है? नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं हूं मृत्युंजय उपाध्याय संगम और आप देख रहे हैं खींचतान। जब भी बात पेट्रोल और डीजल की आती है तो आम जनता का इसमें पूरा सरोकार होता है, क्योंकि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा घर हो जहां इसका इस्तेमाल न होता हो। इसीलिए पेट्रोल डीजल का मुद्दा बहुत तेजी से फैलता है, बिल्कुल पेट्रोल के आग जैसा। आज इसी विषय को हम लोग आंकड़ों के साथ समझेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीजल डील है। इस डील में 1.8 लाख मीट्रिक टन डीजल भारत से बांग्लादेश सप्लाई होना है। यह डीजल भारत के आसाम से बांग्लादेश वाया पाइपलाइन जाएगा। इस पूरी डील की कीमत है लगभग 14.62 बिलियन बांग्लादेशी टका। यदि बांग्लादेशी टका को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो यह कीमत हो जाती है लगभग 1096 करोड़ भारतीय रुपए। अब इस डील के पूरे डीजल की मात्रा को यदि लीटर में कन्वर्ट करें तो क्वांटिटी आती है 214 मिलियन लीटर, यानी 21.4 करोड़ लीटर। अब जब हम पूरी रकम में पूरी मात्रा का भाग देते हैं तो हमें प्रति लीटर का मूल्य प्राप्त होता है, जो कि आता है लगभग 50 रुपए के आसपास। बस यहीं तक का सच हमें सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, लेकिन आगे का सच क्या है यहां सुनिए। सबसे जरूरी बात सुनिए कि यह रिटेल प्राइस नहीं है, यह एक बल्क डील है। इसमें किसी मिडिलमैन का कमीशन नहीं है, किसी सरकार का टैक्स नहीं है, डीलर का मुनाफा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं है। यानी यह वह रेट है जो रिफाइनरी कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद सीधे बल्क डीलर को या बल्क बायर्स को देती है, न कि वह रेट जो हमें आपको डीजल पेट्रोल पंप पर मिलता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि इस रेट पर विदेश को, बांग्लादेश को यह चीज दी जा सकती है, डीजल दिया जा सकता है, तो आम जनता को क्यों नहीं? सबसे जरूरी बात कि मैं खुद भी चाहता हूं कि डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम कम हो, लेकिन यह प्रैक्टिकली कैसे इम्पॉसिबल होता है, आइए उसको समझते हैं। बाजार में बिकने वाली हर चीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और उस पर टैक्स लगा होता है। यह टैक्स केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसमें बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं जिनका अपना अपना छोटा छोटा प्रॉफिट होता है। मान लीजिए जैसे एक 10 रुपए का बिस्किट है तो वो फैक्ट्री में मात्र 2 से 3 रुपए में बनता है, लेकिन हमें आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं इसी मिडिलमैन के प्रॉफिट का फायदा उठा करके, इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फायदा उठा करके चीजों को थोक रेट में सस्ते भाव में खरीदती हैं और उसको बाजार के, ऑफलाइन बाजार के रिटेल प्राइस से कम दाम में हमें आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराती हैं। फिर भी थोड़ा तो कम किया ही जा सकता है मोदी जी। और हाँ, यदि आपको भी सस्ता चाहिए तो लाखों लीटर डीजल खरीदिए, सेम स्कीम आपको भी मिलेगी।